Assalamu alaikum. Welcome to the channel. This is the updated syllabus of ISL 202, and the first lecture is on the fundamentals of Islam. Fundamentals of Islam mean Islam की जो बुनियादें हैं, ईमान, इबादत, इस तरह के टॉपिक्स हैं इसमें. तो फर्स्ट मॉड्यूल इज इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. इसमें आपने क्या बताना है कि इस्लाम इज़ द रिलीजन दैट इज़ अ वेल डिफाइंड यूनिवर्सल स्टेटस एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स, and this is the religion that is based on the principles of nature on which man is created. And this is not just an ideology, ये एक नज़रिया नहीं है, बट अ कंप्लीट एंड प्रैक्टिकल कोड ऑफ लाइफ. जैसे दूसरे मज़ाहिब हैं एक वो ख़ास किसी रस्म व रवाज की बेस पे बने हुए हैं, तो इस तरह नहीं है कि इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और डेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ऑन विच मैन इज़ क्रिएटेड. Second is the literal meaning of Islam. I have made also point in this lecture. And so first point here you need to remember is meaning of Islam. Islam की क्या meaning है, किस word से निकला है. सालामा से ये निकला है, अरेबिक वर्ड रूट वर्ड इसका सालामा है. और सालामा अब कुरान पाक में दो तरह से आया है, एक ज़ेर के साथ और ज़बर के साथ. जो ज़बर के साथ है उसका मतलब है पीस, हारमनी और सिक्योरिटी, और इस्लाम भी इसी से निकला है, ज़बर वाले से. पीस, अमन, इसका मतलब है सलामती. जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, जहाँ पे इस आयत मुबारका में आप देखिए सालामा का जिक्र है, ज़बर वाले का. एंड इफ़ दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स रिकॉन्सिलिएशन, अगर वो तो सुलह की तरफ रजू करें, देन यू शुड बी इंक्लाइंड, और तुम्हें भी करना चाहिए, सुलह करनी चाहिए. इस्लाम जो है वो अमन का रिलीजन है, हमें अमन की ही तलकीन करता है. और अगर इसका ज़ेर के साथ मीनिंग देखा जाए तो इट मीन ओबीडियंस, सर्विट्यूड टू बे. इसका मतलब है किसी की फर्मा बरदारी करना, उसको ओबे करना, टू बो और सबमिट. और इसके बारे में जो कुरान पाक में आयत मुबारका है सूरह अल बकरा में, वो बिलीवर्स एंटर इस्लाम परफेक्ट एंड होली, इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाओ, यानी इसकी आप पैरवी करो. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये दोनों वर्ड्स ज़ेर और ज़बर के साथ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सालामा ज़बर के साथ उसका क्या मीनिंग है और ज़ेर के साथ. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल. सेकंड पॉइंट ये है कि इन साइड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के बारे में क्या फरमाया है. तो सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ट्रूली इस्लाम इज़ द ओनली दीन इन अल्लाह साइड. जो इस्लाम ट्रूली, दर हकीकत इस्लाम इज़ द ओनली दीन, इस्लाम ही सच्चा जो सिर्फ दीन है अल्लाह की निगाह में. ठीक है. और यहाँ पे रिलीजन की एक डेफिनेशन भी दी हुई है, बिल्कुल इसी ये इसके ऊपर, इन द साइट ऑफ अल्लाह के ऊपर रिलीजन की डेफिनेशन है. दैट ऑल द डिवाइन ऑर्डर्स दैट आर रिवील्ड फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर का रिलीजन. कि ऐसा नहीं है कि तमाम जो पैगंबर हैं उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, उन्होंने किसी और मज़हब की तबलीग नहीं की. तो जो सारे ऑर्डर्स अल्लाह ताला ने भेजे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनको क्या कहते हैं, रिलीजन. सो कंप्लीशन ऑफ दीन, ये मुकम्मल दीन है. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल माइदा में फरमा दिया, टुडे आई हैव परफेक्टेड योर दीन फॉर यू एंड हैव कंप्लीटेड माय ब्लेसिंग अपॉन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम एज दीन आ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम आयत मुबारक है, वैसे भी बहुत मशहूर है कि आज हमने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन को, इस्लाम को दीन बतौर दीन मुंतखब कर लिया. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियरली बताया है कि इस्लाम के अलावा कोई रिलीजन एक्सेप्टेबल नहीं है. सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, एंड हूएवर सीक्स अ दीन अदर देन इस्लाम शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हिम. और अगर किसी ने इस्लाम के अलावा किसी दीन को एक्सेप्ट किया तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा. एंड विल बी अमंग्स्ट द लूजर इन द हेयर आफ्टर, और वो आखिरत में नाकामों में से होगा. सो फोर्थ पॉइंट इज़ यूनिवर्सल रिलीजन. ये ऐसा रिलीजन है जो कि पूरी दुनिया के लिए है और रहती दुनिया के लिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितनी भी जो दुनिया आएगी उसके लिए ये यूनिवर्सल रिलीजन है. ठीक है. ये किसका ताल्लुक़ किसी ख़ास कौम से नहीं है, क्योंकि पहले जो रिलीजन थे वो किसी, अल्लाह ताला ने जो नबी भेजे वो किसी ख़ास कौम की तरफ भेजे, किसी का ख़ास इलाके में भेजे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए भेजे गए. अल बुखारी की हदीस मुबारक है, एवरी प्रॉफिट यूज्ड टू बी सेंट टू हिज नेशन ओनली, बट आई हैव बीन सेंट टू ऑल मैनकाइंड. हर पैगंबर को उनकी कौम की तरफ भेजा गया, लेकिन मुझे तमाम इंसानियत की तरफ भेजा गया. ये अल बुखारी की हदीस है. माइंड इट, आपने इसमें डिफरेंस रखना है कि कौन सी हदीस मुबारक है और कौन सी कुरानिक आयत है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ऐसा रिलीजन है जो किसी एक ख़ास काइंड के लिए नहीं भेजा गया. ये मतलब कि ह्यूमन काइंड एक काइंड है, ये जिन्नों के लिए भी यही मज़हब है, इस्लाम ही है. ठीक है. तो ये मज़हब सिर्फ़ एक पर्टिकुलर काइंड के लिए नहीं है बल्कि ऑल काइंड्स के लिए. जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, and O esteemed prophet, we have not sent you but as a bearer of the glad tidings and as a warner to the entire mankind. O
عزت والے تکریم والے نبی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا تمام انسانیت کے لیے۔ اور سب سے اینڈ پہ جو آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ او مین کائنڈ آئی ہیو کم ٹو آل آف یو ایز اے میسنجر آف اللہ، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، یعنی کہ یہ ریلیجن جو ہے وہ سب آل کائنڈ کے لیے ہے اور یونیورسل ہے، سب کے لیے۔ اوکے، دس از دا اینڈ آف دا ماڈیول 1 اینڈ نیکسٹ از دا ماڈیول 2. So we will end here our lecture first and we'll continue from the second module in the next lecture. اوکے، ون تھنگ مور یو نیڈ ٹو ریمبر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میں آپ کی قرآنک آیات آتی ہیں، تو اس کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ورڈز اوپر سے عربک میں سے یاد کر لیں اور کچھ اس کا ترجمے سے آپ، کیونکہ کافی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو بھی ہماری جو ہے وہ عربک سے ملتی جلتی زبان ہے، تو اس چیز کو بھی آپ ضرور یاد کیجیے گا۔ So, Allah Hafiz and best of luck. And if you have any suggestion, if you have any question, you can ask in the comment.